हे बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे बच्चा साइंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्पण सूत्र पे आधारित प्रश्न। आपको याद होना चाहिए कि हम लोग साइंस के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। इस कड़ी में हम लोग आज देखेंगे दर्पण सूत्र पे आधारित प्रश्न। इसके बाद जो है लेंस पे आधारित प्रश्न को लेके आएंगे। इससे पहले भी हमने साइंस के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया हुआ है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर बच्चा आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और बच्चा वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बताया हुआ है कि प्रतिबिंब क्या होता है, या मैंने उसमें बताया था कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उसमें आपको ये पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं अभी तुरंत बता देता हूँ। देखिए बाबू, ऐसे वो वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो 6 स्थिति अवतल दर्पण में बनती है और 2 स्थिति उत्तल दर्पण में बनती है, वो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा? तो देखिए, अगर मैं इस दर्पण को बोल दूं, ये P होता है बच्चा, ये F होता है और ये C होता है, इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है बाबू? और इसको हम बोलते हैं बाबू उत्तल दर्पण। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए उत्तल दर्पण है और ये बच्चा आपके लिए अवतल दर्पण है। ठीक है? अब ध्यान से रखिए, देखिएगा जो P से C के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं R। और इसी R को यहाँ भी हम P ले सकते हैं। इस पॉइंट को P से C के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं बच्चा R। तो R को बच्चा हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है बच्चा? अब ये वक्रता त्रिज्या C क्या होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता बोलते हैं इसको। अब P को ध्रुव बोलते हैं और इसके बीच वाली दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और ये जो F होता है ना बच्चा, वो F जस्ट मिडिल में होता है, तो इसको हम स्मॉल f बोलते हैं और इसको भी स्मॉल f बोल देते हैं। ये मिडिल में होता है, यानी कि इसका आधा पे होता है। तो इधर वाला भी, इसको हम फोकस दूरी कह देते हैं। स्मॉल f को हम क्या बोलते हैं बच्चा? फोकस दूरी। फोकस दूरी इंग्लिश में हम इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है बच्चा? ये भी f हो गया। तो ध्यान से देखिए तो बाबू लो, r, ये f और ये f दोनों मिलके हो जाएगा तो 2f। तो r बराबर एक फॉर्मूला हो गया बच्चा 2f, या f बराबर हम निकाल देंगे बच्चा r/2। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है? इसके अलावा आप जो फॉर्मूला याद रखिएगा वो रखिएगा दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला है बच्चा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है बच्चा? अब कहिएगा भैया f तो समझ में आ गया है, f क्या है? फोकल दूरी। ठीक है? यानी कि फोकस दूरी, फोकल डिस्टेंस बोलिए या फोकस दूरी बोलिए। ठीक है? अब v क्या है? अब ध्यान रखिएगा बच्चा, v जो होता है ना बच्चा, वो होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। अब कहिएगा भैया प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसे बनेगा? तो इसलिए मैंने बोला वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक है? जहां पे मैंने टोटल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है उसको बताया हुआ है। ठीक है बच्चा? और u जो है बच्चा बिंब की दूरी है। बिंब बोल दीजिए या वस्तु बोल दीजिए, बिंब और वस्तु सेम नाम है, वस्तु की दूरी। ठीक है बच्चा? ये होता है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो सिंपल है, ये सिंपल है, कह रहा है गोलीय दर्पण है, यानी कि क्लियर नहीं बोला है अवतल है या उत्तल है, इसलिए हमारा काम आसान होता है। ठीक है? कह रहा है वक्रता त्रिज्या 24 है, तो वक्रता त्रिज्या को हम लिखेंगे बच्चा वक्रता त्रिज्या इक्वल टू 24। और वक्रता त्रिज्या को हम शॉर्ट में बोलते हैं बच्चा r। तो लिख लीजिए r बराबर 24। ठीक है? तो इस दर्पण की फोकस दूरी कह रहा है निकालने के लिए, तो इसका निकालिए, इसका सेम ही होता है। ठीक है? तो r बराबर हम f बराबर लिख देंगे बच्चा r/2। ठीक है बच्चा? तो r हो गया बच्चा 24 और नीचे में 2 डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। सेंटीमीटर में क्वेश्चन, तो सेंटीमीटर में क्वेश्चन आ जाएगा। तो फोकस दूरी कितना हो गया इसका बच्चा? फोकल लेंथ हो गया, फोकस दूरी हो गया 12 सेंटीमीटर। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चा? दर्पण सूत्र आप याद कर लीजिएगा बाबू। ठीक है? दर्पण भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट और अभी इंट्रोड्यूस करूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है अवतल दर्पण। ठीक है? अवतल दर्पण क्लियर बोल दिया। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जब भी क्लियर बोले दर्पण सूत्र लगेगा सेम ही। और ये सूत्र कौन सा लगेगा बच्चा? ये। ठीक है? v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या होता है? वस्तु की दूरी। ये बार बार अभी क्वेश्चन आएगा बच्चा। ठीक है? अब इसमें ना एक चीज आपको जानना है, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? चिन्ह परिपाटी, इसको है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से आप याद रखोगे। ठीक है बच्चा? आप जानते हो ये ओरिजिन है, इसको ध्यान रखिएगा। इधर की ओर जो भी वस्तु होगा x प्लस होता है
तो ये प्लस लेंगे। इससे इधर जो भी होगा ये हम माइनस लेंगे। ठीक है बच्चा, ऊपर जो भी लेंगे इस लाइन से ऊपर प्लस होगा और इस लाइन के नीचे जो भी लेंगे बच्चा माइनस होगा। बस हो गया, खत्म। कहिएगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बबुआ, जैसे मान लीजिए ये दर्पण में ले लिया, ठीक है। अब ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। गोली मारिए, अवतल हो या उत्तल हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इस लाइन को आप मान लीजिए ये वाला लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन है। तो इससे इधर जब भी कोई चीज होगा तो ये हमेशा प्लस में होगा। इस लाइन से इधर, इस पॉइंट से इधर जो भी होगा बच्चा माइनस में होगा। इससे ऊपर जो भी होगा प्लस में होगा, इससे ऊपर नीचे जो भी होगा बच्चा माइनस में, ठीक है। इसी तरह आप इधर इस वाले को भी देख सकते हैं। इस लाइन के इधर जो भी होगा प्लस, इस लाइन के इधर जो भी होगा माइनस, इस लाइन से ऊपर जो भी होगा प्लस, इस लाइन के नीचे जो भी होगा इस पॉइंट के नीचे वो भी माइनस। यानी कि सिंपल, ये जो पी है ना, इस पी को आपको इस एडजस्ट कर देना है ऐसे, ठीक है, या इस पी को आपको ऐसे एडजस्ट कर देना है। बस हो गया। इधर जो होगा प्लस, इधर जो होगा माइनस, इधर जो हो गया प्लस, ये इधर हो गया माइनस, सिंपल। ठीक है बच्चा। अच्छा, दूसरी बात देखिए बच्चा, ये मैंने कौन सा दर्पण लगाया है? उत्तल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण लिया है बेटा बाबू लोग? सॉरी बाबू, अवतल दर्पण। अब ये दो दर्पण है हमारे पास, एक उत्तल है और एक अवतल है। अब थोड़ा सोच के बताइए बच्चा, ये वाला पार्ट हमने पेंट कर दिया और ये वाला पार्ट हमने पेंट किया। हम अगर वस्तु को या बिंब को हम कहाँ रखेंगे? आप कहिएगा भैया इधर रखेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो बच्चा वस्तु और बिंब को हम जो रखते हैं उसको हम बोलते हैं यू। तो ये यू रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यू कहाँ से रहेगा? इधर की ओर रहेगा तो हम बोलेंगे यू माइनस में। यहाँ भी यू इधर ही रखेंगे तो यू भी माइनस में। यानी किसी भी केस में आप अवतल दर्पण में रखो या उत्तल दर्पण में, यू हमेशा माइनस रहेगा। ठीक है बच्चा, इसको तो रट लो, यू हमेशा किस में रहेगा? माइनस में। यू मतलब वस्तु की दूरी। ठीक है बच्चा, तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये इधर है, इधर वाला डिस्टेंस माइनस में होता है। ठीक है, प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। जो आप दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है उसमें जाके आप देख लीजिएगा या सीख गए होंगे। ठीक है बच्चा, अब आते हैं बच्चा फोकस दूरी। अब देखिए, इस दर्पण में फोकस इधर उत्तल दर्पण, तो इसका फोकस इधर है, तो इस दर्पण का फोकस दूरी इधर की ओर है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और इस दर्पण का फोकस इधर होता है तो इसका फोकस माइनस में होगा। तो चिन्ह परिपाटी आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चा, चलिए, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ही हम काम करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। भाई अवतल दर्पण है, ठीक है, क्लियर है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ये है, उसकी फोकस दूरी कितनी है? तो फोकस दूरी हम ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चा देखिए, अवतल दर्पण का जो ये फोकस होता है ना बच्चा, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस किधर है? दर्पण के आगे, और इधर जो भी होता है वो माइनस होता है, तो फोकस हो गया बच्चा माइनस। ठीक है, दिक्कत हो बच्चा कमेंट में बताइएगा। मैं जिस दिन भी पढ़ाऊंगा फिर से लाइव क्लास आके आपको जरूर समझाऊंगा, तो कमेंट बताते चलिएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या करा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पे रखी एक वस्तु। बच्चा क्वेश्चन वस्तु आए या बिंब आए, सेम यू होता है। यू कितना है बच्चा? 60 सेंटीमीटर। मैंने अभी बताया, इस वाले दर्पण में रखो इधर ही रखना पड़ेगा, इस दर्पण में रखो इधर ही रखना पड़ेगा। यू हमेशा माइनस में, तो यू हो गया माइनस। ऐसे वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे, तभी ना इसमें इमेज बनेगा बच्चा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। तो सबसे पहले बच्चा पता करते हैं प्रतिबिंब बना कहाँ। तो हमको क्या निकालना है? भी निकालना है। ठीक है बच्चा, सबसे पहले लगाएंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र आपको अभी मैंने लिखवाया था ये वाला। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया 1/v 1/u बराबर 1/f। ठीक है बच्चा, 1/v को ऐसे ही रख दो, प्लस 1/u, 1 ऐसे ही, u का मान देखिए बच्चा -60 है, ये हो गया -60। ठीक है, बराबर 1/f, f का मान -15। अब देखिए बच्चा 1/v हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इधर, 1/60 इधर हो गया 1/-15। इस -1/60 को आप इधर ले आओ, तो 1/v बराबर क्या आ गया बच्चा? 1। ये माइनस तत्काल ऊपर भेज दो, तो -1/15 प्लस 1/60। ठीक है बच्चा, अब क्या करेंगे बाबू? 1/v ऐसे ही रहने दो आप, 15 और 60 का एलसीएम लो, तो 15-60 का एलसीएम बच्चा 60 ही आएगा। ठीक है, एलसीएम लेके लिए। ठीक है बच्चा, कैसे? तो आप मेरे मैथ वाले लेक्चर को देख सकते हो बच्चा। अगर आपको मैथ में दिक्कत है तो मैं लाइव 9 से 10 रोज मैथ क्लास भी लेता हूं, तो आप वहां पे भी आ सकते हो। ठीक है बच्चा, अब ऐसे करके एलसीएम लेते हैं तो 60 आता है एलसीएम। ठीक है बच्चा, 60। अब 15 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा? 4 बार। तो 15 के ऊपर जो है उसको भी 4 बार पढ़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1 है तो -4 हो गया, प्लस 60 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा तो 1 बार, तो 1 का टेबल भी 1 बार हो गया। 1/v -4 आप +1 का जो कैलकुलेशन करेंगे बच्चा तो ये आ जाएगा -3।
बट्टा 60 कैसे आया, एक का साइन माइनस एक का साइन प्लस, तो ऑलवेज घटाव होता है, तो 4 में से गया 3, जिसका साइन बड़ा होता है वो लगा देते हैं। ठीक है, अब आइए 3 एकम 3 20, यानी कि ये आ गया 1/v बराबर -1/20। अब इसको इससे गुना कर दो, इससे इसको गुना कर दो, ठीक है, या दोनों को फ्लिप कर दो, जैसे करना है कर लो आप। तो -v बराबर 20, इस माइनस को इधर ले जाता हूँ, तो ये -20, 20 किस में आया, माइनस में आया, भी किस में आया बच्चा, माइनस में। भी को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई बच्चा, 20, प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई बच्चा, 20 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लग गया, माइनस, माइनस का मतलब हुआ इधर रहता तो प्लस होता, यानी कि इधर बना है, किधर बना है, इधर बना है, क्योंकि इसीलिए माइनस है, माइनस इसीलिए लगा है कि इधर बना है, तो इधर बना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और दर्पण में आपने याद किया होगा, यहाँ पे पूछ रहा है स्थिति, तो भैया दर्पण के आगे बना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, दर्पण के आगे बना है। और जो भी अवतल दर्पण में इधर की ओर बनता है बच्चा, जो भी दर्पण के आगे बनता है हमेशा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तो भाई 20 सेंटीमीटर हो गई, और नेचर भी मैं लिख रहा हूं वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस लाइन के जस्ट नीचे बनी होगी। आप अवतल दर्पण कैसे बना है ये देख लीजिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पे 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित, आवर्धित वाला क्वेश्चन को मैं बाद में ले लेता हूं, ठीक है बच्चा, कॉन्सेप्ट फिर मिक्स हो जाएगा। चलिए, इसको भी छोड़ रहा हूं मैं फिलहाल के लिए। हाँ चलिए, यहां से ले लेते हैं और आवर्धन को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को लेना। देखिए बच्चा, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक, अरे इसको भी छोड़ रहे हैं बाबू लोग, हाँ यहां से आते हैं, उस आवर्धन वाले क्वेश्चन पे रिटर्न करेंगे, ठीक है बाबू। 20 सेंटीमीटर फोकस, तो फोकस है बच्चा 20 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण है, तो बताइए बाबू, अवतल दर्पण तो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण का फोकस इधर होगा, P से इधर जो भी हो गया वो माइनस में, तो यानी कि फोकस इसका हो गया माइनस। एक वस्तु, वस्तु हमेशा यू, इसमें हम इधर ही रखेंगे वस्तु, तभी ना आपका मुंह दिखेगा इसमें, तो यू हो गया बच्चा -10 सेंटीमीटर। यू हमेशा माइनस ही होता है, जो मैंने आपको बताया है। भाई प्रतिबिंब का स्थान बताना है कहाँ, और प्रकृति बतानी है, तो चलिए भाई फिर से वही फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यहाँ पे लिख देंगे बच्चा दर्पण सूत्र से। तो 1/v छोड़ दीजिए, प्लस 1/u कितना है बच्चा, -10, और 1/f कितना है बच्चा, 1/-20। ये हो गया 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20, इस माइनस को ना बच्चा ऊपर डाल रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये इसको इधर कर दीजिए, तो 1/v बराबर -1/20 प्लस 1/10। अब देखते चलिए बच्चा, ये 1/v हो गया बराबर 20 और 10 का एलसीएम हो गया बच्चा 20, ठीक है, 20 एकम 20 तो -1 एकम 1, 10 दूनी 20 तो प्लस 2। ऊपर में कैलकुलेशन करेंगे तो एक का साइन माइनस दूसरे का साइन प्लस, ऑलवेज घटाओ, तो 2 में से गया 1, बड़ा कोने 2 तो 2 का साइन प्लस तो प्लस, ठीक है 20, ऐसे कर दो गुना, क्या दोनों को फ्लिप मारो, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है 1, तो ये हो जाएगा v बराबर 20। अब देखिए साइन कुछ भी आया नहीं आया, तो साइन कुछ भी नहीं है माइनस, तो इसका मतलब ये प्लस है, तो प्लस 20 का मतलब क्या हुआ, अवतल दर्पण के इधर बना होगा, यानी कि इसका जो स्थान होगा तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे जो भी पेंटिंग के साइड में जो भी मिलता है पेंटिंग के पीछे, उस सब को हम बोलते हैं बच्चा काल्पनिक, और क्या बोलते हैं बच्चा, सीधा बोलते हैं, ठीक है, ये मिल गया। तो प्रकृति यही है, ठीक है, और स्थान कहाँ है बच्चा, दर्पण के पीछे। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 है। भाई कुछ भी हो, ठीक है, तो r बराबर हो गया 36, ठीक है बच्चा, तो f बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, f बराबर क्या फॉर्मूला आपने याद किया था शुरू में, r/2, तो 36/2, 36/2 कितना हो गया बच्चा, 18। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली बोला है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण आपको पता होना चाहिए। उत्तल दर्पण हम लोग ऐसे बनाते हैं बाबू, उत्तल दर्पण का फोकस किधर होता है, इधर होता है, तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा हमेशा प्लस में होगा, ठीक है बच्चा, क्योंकि इस लाइन से इधर जो भी होता है प्लस में होता है, और इस पॉइंट से जो भी इधर होता है वो बच्चा माइनस में होता है। अगर यही पूछा जाता अवतल दर्पण तो आंसर क्या होता, -18, तो इसलिए आपको प्लस माइनस देखना पड़ेगा बच्चा। चलिए बाबू लोग, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी है, वस्तु बिंब जब भी रहे बच्चा यू मानिए, तो यू बराबर हो गया बच्चा 20, और आपको मैंने इसे बताया भी है भाई, अवतल दर्पण हो उत्तल दर्पण यू हमेशा माइनस, ठीक है, -20। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है बच्चा, तो उत्तल दर्पण कैसे बनेगा, ऐसे
ले लीजिए, एफ इधर होगा, सी इधर होगा, वस्तु किधर रखोगे, इधर ही रखोगे ना आप, तो इधर इस लाइन से इधर जो भी होता है बच्चा माइनस, ठीक है, तो माइनस। इसका ये है बच्चा प्रतिबिंब, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। भाई उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे ही बनता है, दो ही केस ही है, दोनों केस में इधर बनता है। तो प्रतिबिंब बना भाई, भी बराबर हो गया इसका 12। लेकिन क्या प्रतिबिंब हमेशा इधर ही बनता है, इसे बोल दिया दर्पण के पीछे हमेशा +20। अगर नहीं भी बोलता बच्चा, नहीं भी बोलता दर्पण के पीछे, कॉमन सेंस, अगर आपको पता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है उत्तल दर्पण का, और ये मैंने करवाया है बच्चा, दर्पण का उत्तल दर्पण का दोनों प्रतिबिंब इधर ही बनता है, ठीक है। चलिए, और इस लाइन से इधर हो गया प्रतिबिंब, यहाँ पे बना होगा, तो ये प्लस में, ठीक है। तो बोल रहा है दर्पण की फोकस दूरी निकाले। चलिए, तो सीधे लगाएंगे, एफ बोल रहा है आपको निकालने के लिए, तो लिख लीजिए एफ, लगाइए दर्पण सूत्र से 1/u सॉरी 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। कोई बात नहीं, उल्टा फुल्टा हो जाता कोई दिक्कत नहीं होता इन दोनों में, ठीक है। चलिए, 1/v हो गया 1/12 प्लस 1/u हो गया -20, ठीक है बच्चा, इधर 1/f। आप सब जानते हैं 1/12 प्लस माइनस माइनस 1/20, और इधर हो जाता बच्चा 1/f। इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो बच्चा 60 आएगा, ठीक है। 12 पंचे तो 5, 20 दिया तो 3, 1/f। 5 में से 3 गया 2/60, और इधर हो गया 1/f। बच्चा आप सब जानते हैं 2 एकम 2, 30 दूनी 60, 1/30 1/f। दोनों को उल्टा करिए बच्चा, f बराबर 30, सिंपल 30, तो आप सब जानते हैं +30 हुआ, +3 फोकस उत्तल दर्पण का तो इधर ही होता है, इधर वाले को प्लस ही बोलते हैं, इसलिए आंसर प्लस आया। अगर माइनस आ जाता तो फिर दिक्कत था, आपने कैलकुलेशन कहीं गलत किया है, ठीक है बच्चा। चलिए आगे कमेंट में बताते चलिएगा बाबू, दिक्कत हो जहां भी। चलिए, अब फिर से आ गया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। भाई उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। भाई उत्तल दर्पण की फोकस दूरी फिर से ले लीजिए, उत्तल दर्पण, ठीक है। P ये होता है, F ये होता है, C फोकस दूरी ये है, इधर इस लाइन से इधर जो भी होता है बच्चा प्लस, तो प्लस हो गया, ठीक है। दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी है। दर्पण के इस अक्ष पे, मुख्य अक्ष पे वस्तु रखी है। वस्तु हम हमेशा इधर ही रखते हैं, पता है ये आपको। Q बराबर हो गया -10। तो कह रहा है प्रतिबिंब का स्थान बताओ भाई कहाँ मिला, और प्रकृति बताओ। चलिए भैया, तो सीधे लिखेंगे, भी निकालना है आपसे आपको, ठीक है। सीधे लिखिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, ठीक है बच्चा। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बाबू लोग, तो 1/v कितना हो, भी निकालना ही है, प्लस 1/u, तो 1/-10, 1/f 1/15। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो 1/v माइनस 1/10, और इधर हो गया बच्चा 1/15। इस 1/-10 को इधर कर दो, तो 1/v बराबर हो गया 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम 15-10 का लेंगे बच्चा 30 आएगा, ठीक है। इधर 1/v लिख दिया, 15 दूनी 2, 10 दिया 3, 1/v बराबर 5/30। लीजिए तो बबुआ, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, यानी कि 1/v बराबर 1/6। और इसको हम करेंगे बच्चा, तो v बराबर हो गया 6। 6 मतलब v का मान 6 मतलब +6, +6 का मतलब प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, दर्पण के पीछे, क्योंकि प्लस इधर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब का स्थान क्या लिखेंगे बच्चा, दर्पण के पीछे। और प्रकृति क्या है, जो दर्पण के पीछे जो भी बनता है बच्चा, वो बनता है काल्पनिक और सीधा। इसको भी याद रखिएगा, काल्पनिक और सीधा। हमेशा जो दर्पण के आगे बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा, जो इधर बनेगा वो काल्पनिक और सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण में 2 ही बनते हैं, इधर ही दोनों बनते हैं, ठीक है, और दोनों काल्पनिक और सीधा ही बनते हैं। अवतल दर्पण में 5 केस इधर बनता है और 1 केस इधर बनता है, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये कह रहा है क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा मैं छोड़ता हूं। अब यहां से मुझे लग रहा है आपका काम स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। एक क्वेश्चन इसको भी ले लेते, ठीक है, आसान आसान ले लेते, फिर आवर्धन पे चलेंगे। क्या कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पे बनता है। अब देखिए, दूरी पे रखी हुई किसी वस्तु, ये 15 सेंटीमीटर वस्तु है जो रखा है, तो यू तो हमेशा -15 होता है बच्चा, ठीक है, ले लीजिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। भैया मुझे नहीं पता है दर्पण ये है या ये है, ठीक है। दोनों केस में करा है भाई, दर्पण के पीछे इधर बन रहा है, इधर बन रहा है। मुझे क्लियर नहीं बोल रहा है क्वेश्चन कि कौन सा दर्पण है, ये है या ये है।
लेकिन ये आप जानते हैं दर्पण के पीछे जब भी बनेगा प्लस में बनेगा, तो भी बराबर हो गया 60 सेंटीमीटर, वो भी +60। ठीक है बच्चा, देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, जहां दिक्कत हो पूछते चलिएगा। दर्पण की फोकस दूरी कह रहा है निकालने के लिए, और ये भी पूछ रहा है दर्पण कैसा है। अगर इसमें +f निकल गया तो ये दर्पण हो जाएगा उत्तल, -f निकल गया तो अवतल होगा, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए बच्चा, तो सीधे लिखेंगे दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f, 1/v 1/60 प्लस 1/u 1/-15 बराबर 1/f, 1/60 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चा 1/15 बराबर 1/f। देखते चलिएगा बच्चा, 60 और 15 का एलसीएम 60 होगा, 60 एकम 60 तो 1 एकम 1, 15 चौका 60 तो -4 1/f, 1 से 4 घटेगा -3 बट्टा 60 1/f, 3 एकम 3 20 या 60 यानी कि -1/20 बराबर 1/f। दोनों को उल्टा कर दीजिए तो ये -20 आ जाएगा, ये f आ गया, यानी कि फोकस कितना आ गया बच्चा -20। अब फोकस -20, फोकस इधर वाला है जो ना माइनस होता है, इधर वाला फोकस किस में होता है, प्लस में होता है। इसका मतलब फोकस माइनस हुआ, इसका मतलब ये कौन सा दर्पण है, ये दर्पण। इस दर्पण को बोलते हैं बच्चा अवतल दर्पण। ठीक है, तो भाई फोकस दूरी -20, कौन सा दर्पण है, तो भाई अवतल दर्पण है। ठीक है बच्चा, समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब आते हैं बाबू आवर्धन वाले क्वेश्चन पे। इसी क्वेश्चन से ले ले, देख ले, तो वाहन के पीछे देखने में इतने हैं, यदि दर्पण दूर उसके प्रतिबिंब, ये भी आसान है, इसमें आवर्धन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है बच्चा, और कमेंट में हमें बताना है, होमवर्क है आपका आंसर। अब आते हैं बच्चा आवर्धन वाले क्वेश्चन पे। अब आइए यहाँ पे, अब देखिए आवर्धन होता है क्या। आवर्धन को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई। वस्तु बोल दीजिए या बिंब बोल दीजिए, बिंब की ऊंचाई। कहिएगा भैया ये नहीं समझ में आया, ये क्या आप बता रहे हो, ये है बच्चा। अच्छा, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम हाइट 1 बोल देंगे और इसको h बोल देंगे। ठीक है, अब कहिएगा भैया जैसे आपने दर्पण बनाया, ये बनाया दर्पण, आपने दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति में आपने पढ़ा होगा बच्चा, तो सब मैं पानी पी ही लेता हूँ। ठीक है, कि ये भैया P होता है, ये F होता है और ये C होता है। अगर यहाँ पे मैं वस्तु को रख रहा हूँ, ठीक है, इसको पीछे कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं वस्तु रख रहा हूँ C और F पे, यहाँ पे जाता है और यहाँ से लगता है। ठीक है, फिर ये यहीं से क्या होता है बच्चा, यहाँ से कटता है, ठीक है, और फिर जाके ये इस पे काट देता है, नहीं तो ये ऐसे जाता है और फिर ये ऐसे काटता है, तो यहाँ पे मिलना। तो देखिए ध्यान से, ये प्रतिबिंब अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर बना, तो ये वस्तु छोटा था लेकिन इसका इमेज बड़ा मिला। तो यही होता है आवर्धन। हो सकता है वस्तु बड़ा दे, इमेज छोटा मिल जाए, तो इसी को आवर्धन कहते हैं। दोनों में होगा, ठीक है, छोटा का बड़ा भी दिख जाएगा, बड़ा का छोटा भी दिख जाएगा, तो आवर्धन इसी को कहेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऊपर में रख देंगे, वस्तु और बिंब की ऊंचाई को नीचे में रख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो सिंपल हम फॉर्मूला याद रखेंगे, m बराबर h-h। ठीक है बच्चा, h- मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, h मतलब वस्तु या बिंब की ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए हम लोग तो अभी तक जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं बच्चा, इसमें यू एफ भी जब भी होता था हम दूरी में रखते हैं, तो हाइट के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं, दूरी के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे ऊपर में क्या है बच्चा, h प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम किस में नापते हैं, v में लगा दीजिए। अब बिंब की दूरी को किस में लिखते हैं, u में लगा दीजिए, हो गया v बराबर u। लेकिन 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 वस्तु जो है हमेशा हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में हमेशा माइनस में लिखते हैं, तो इसलिए ये माइनस लग जाएगा। तो इसलिए एक फॉर्मूला इसका जो बन जाता है वो हो जाता है बच्चा m बराबर -v/u। ठीक है बच्चा, ये तो दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है बच्चा, दोनों का काम होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। भाई वक्रता त्रिज्या है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो आप सब जानते हैं f बराबर हो गया r/2 यानी कि 30/2 यानी कि 15। फोकस दूरी कितना हो गया बच्चा, 15। अब मुझे ये नहीं पता प्लस में है या माइनस में है, कि आगे निकलेगा। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण है बाबू। उत्तल दर्पण कैसा होता है, ऐसा। उत्तल दर्पण का फोकस किधर होगा, इस लाइन से इधर, इस लाइन से P से इधर वाले को हम कहते हैं प्लस, तो ये हो गया प्लस। ठीक है बच्चा, आइए आगे। मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु वस्तु रखिए, तो वस्तु को हम बच्चा हमेशा नीचे वाला h बोलेंगे।
एच कितना हो गया बाबू? 5 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। एक वस्तु दर्पण के सामने 20 मीटर की दूरी पे है। एक वस्तु है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर वाला रखा हुआ, और ये कितना दूर है? 20 सेंटीमीटर। तो यू हो गया आपका 20। वस्तु दूरी है ना, ये वस्तु रखा है, तो 20 हो गया। और यू हमेशा माइनस में होता है, ये बात आपने अभी तक रट लिया होगा। ठीक है। अब कह रहा है प्रतिबिंब का स्थान बताओ, आकार बताओ, अब प्रकृति बताओ। चलिए बाबू देखते हैं प्रतिबिंब का स्थान कैसे हम निकालते हैं। तो भाई फोकस है, अरे 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 फोकस है, क्यू है, वस्तु होता है, लगाइए दर्पण सूत्र। दर्पण, तो दर्पण सूत्र से हम लिखेंगे बच्चा 1/u प्लस सॉरी 1/v। कोई बात नहीं बच्चा, 1/u पहले भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 1/v 1/v कितना है बच्चा? v तो निकालना ही है। 1/u, u माइनस में है तो प्लस 1/-20। ठीक है, बराबर 1/f 15। ठीक है। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इस पूरे -20 को इधर ले जा रहा हूं, तो 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20। ठीक है। 15 और 20 का एलसीएम जो हो जाएगा बच्चा 60 हो जाएगा। 15 चौका 4, 20 तिया 3, 1/v। तो 1/v आ गया आपका बच्चा 7/60। यहाँ पे एक है, उल्टा मारिए तो v/1 आएगा। एक को नीचे में हम नहीं लिखते हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। तो v बराबर 60/7 हो गया। एलसीएम आप कर सकते हैं। ठीक है सॉरी एलसीएम कह रहा हूं, भागा दे सकते हैं। तो v निकला 60/7। 60/7 प्लस में है, प्लस का मतलब है भाई इधर ही बनता है। प्रतिबिंब आप जानते हो उत्तल दर्पण में इधर ही बनता है। तो ये बोल रहा है रखिए प्रतिबिंब का स्थान। तो भाई प्रतिबिंब का स्थान जो हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है। प्रतिबिंब का स्थान हो गया, इसी क्वेश्चन का है, क्योंकि आगे ना यहाँ पे मैंने जगह इसलिए छोड़ा है और कैलकुलेशन है। प्रतिबिंब का स्थान हो गया बाबू दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है बच्चा। सेकंड क्या पूछ रहा है? आकार। आकार को मैं निकाल रहा हूं। ठीक है। प्रकृति, भाई इससे इधर बनता है, जो भी बनता है आपको अभी तक याद हो गया होगा। काल्पनिक बनता है और सीधा, इस लाइन से इधर बनता है जो भी, काल्पनिक और सीधा। चलिए बच्चा, ये हो गया। अब आते हैं आकार। आकार का मतलब है प्रतिबिंब छोटा बना या बड़ा बना। ठीक है। अब आइए प्रतिबिंब का आकार बनाने के लिए हमको इन दो फॉर्मूला का लेना पड़ेगा। जैसे हम अगर देखिए m बराबर एक बार क्या लिए h1/h और एक बार m बराबर v-v/u, यानी कि इन दोनों को हम अगर एक साथ रख दें h1/h बराबर -v/u, तो कोई जल्दबाजी नहीं होगी। तो यही करेंगे। ठीक है। तो या तो आप अलग अलग कर सकते हो या एक साथ कर सकते हो। जैसे मैं इसको पहले लिख रहा हूं, तो m बराबर हो गया बच्चा -v/u माइनस फॉर्मूला वाला। अब v कितना है? 60/7। ठीक है बच्चा। और u कहां गया बच्चा? u है -20, ले लीजिए। ठीक है। 20 माइनस से माइनस गया, 20 दिया 60, यानी कि ये जो निकला आपका 3/7 निकल। ठीक है बाबू, एक मिनट थोड़ा सा हाँ चलिए बच्चा, ये ठीक है। ये हो गया 3/7, m हो गया 3/7, माइनस माइनस कट चुका है बच्चा। ठीक है। प्लस में 3/7, इसको अभी आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगाओ, m बराबर क्या है? h'/h है ना, इसमें h जो है वस्तु का जो ऊंचाई है वो क्लियर दे रखा है। वस्तु का ऊंचाई देख लीजिए 5 है, तो वस्तु का ऊंचाई नीचे डाल दीजिए 5 h'। ठीक है। और m जो 3/7 है यहाँ डाल दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 7h' बराबर 15, h' बराबर आ गया, ये 7 गुना में हो गया 15/7। ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्योंकि 7 2 दशमलव कुछ कुछ आ जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट में जरूर बच्चा बताइएगा। ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन तो होमवर्क मैंने आपको दे दिया। आइए अब आते हैं थोड़ा सा जो क्वेश्चन छूटा हुआ है। ये भी क्वेश्चन हमने निकाल लिया था, ये भी निकाल लिया था। आइए ये क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु। भाई ऊंची वस्तु जब भी आया, वस्तु ऊंची है, तो m बराबर क्या होता है? h'/h। ये वस्तु की ऊंचाई और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई को क्या लिखेंगे? h बराबर 2 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। भाई वस्तु दूरी पे रखी है, वस्तु दूरी, तो u कितना है भैया? 10। u हमेशा -10 होता है। ठीक है। कोई भी दर्पण हो, उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब देखिए बच्चा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। अब आइए भैया,
अभी तो 20 होगा। अब आप कंफ्यूज कि भैया 20 माइनस होगा कि प्लस, क्लियर नहीं किया है। अभी तक तो हम जान रहे थे अवतल दर्पण के इधर बनता है तो हम बोलते थे काल्पनिक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक कंडीशन ऐसा होता है अवतल दर्पण का जो काल्पनिक और सीधा बनता है, बाद बाकी हर कंडीशन पे इधर बनता है। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा इधर बनता है। ठीक है बच्चा, हमेशा आप देख लेना। तो ये भी यानी कि इधर बना होगा और इधर बनने को माइनस बोलते। ठीक है बच्चा, चलिए। तो कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और आवर्धन निकाले। चलिए बाबू देख लेते हैं। तो दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो 1/v हो गया बच्चा 1/-20 प्लस 1/-10 बराबर 1/f। ठीक है बच्चा, चलिए 1/-20 प्लस माइनस माइनस 1/10 1/f। इस माइनस को मैं ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है, तो 20 और 10 का एलसीएम हो गया 20, 20 एक कम 20 तो माइनस 1 एक कम 1, माइनस यहाँ वाला 10 दूनी 20 तो 2। ठीक है, इधर हो गया 1/f। इधर देखिए बच्चा -3/20 आ गया, इधर 1/f हो गया। दोनों को उल्टा कर दीजिए तो इधर हो गया f/1, 1 को तो हम लिखेंगे नहीं बच्चा, इधर हो गया 20/30। ठीक है, माइनस के साथ। ठीक है, तो f बराबर हो गया -20/। तो फोकस अब जानते हैं अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का फोकस तो हमेशा माइनस में आ गया माइनस में। अब कह रहा है बच्चा फोकस दूरी तो हमने निकाल दिया। आवर्धन, आवर्धन का दो फॉर्मूला, एक हाइट के हिसाब से भी है और एक भी के हिसाब से है। तो मेरे पास यू भी दोनों है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है आवर्धन का, एक होता है एम बराबर -v/u। अब कहिएगा भैया भी है मेरे पास, तो हाँ है, क्यू है, हाँ है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है बच्चा, -v/u माइनस भी कितना है बच्चा -20 माइनस ये फॉर्मूला वाला भी -20। यू कितना है बच्चा, यू है -10 ले लीजिए बच्चा। ये माइनस से एक माइनस काट गया, ये -20 बच गया, 10 दूनी 20 यानी कि ये -2 आया। -2 का मतलब ये हुआ बच्चा, ध्यान से सुन लीजिए, अभी माइनस में आ गया ना, माइनस का मतलब हुआ इसके नीचे बनेगा, प्लस होता ये तो इसके ऊपर बनता। ये भी ध्यान रखिए, अगर ये +2 होता तो इस लाइन के ऊपर बनता। ठीक है, इस लाइन के नीचे बना है इसलिए माइनस है। ठीक है बच्चा, और 2 गुना बना, और ये 2 का मतलब क्या है, डबल टाइम्स बना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए, एक अवतल द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। एक अवतल दर्पण है, चलिए भैया अवतल दर्पण कैसे होता है, ऐसे होता है, ये P होता है, ये F होता है, ये C होता है। ठीक है, ये सब होता है अवतल दर्पण। कह रहा है बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। तो भाई सबसे पहले हम मान लेते हैं वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार h बोलते हैं, याद है, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो वस्तु का आकार सेम h, और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई बोलिए या आकार बोल दीजिए तो h'। क्वेश्चन देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है, यानी कि वस्तु x है तो ये हो गया 4x। ठीक है बच्चा, चलिए कौन सा दर्पण है बच्चा, देख लीजिए अवतल दर्पण है। अब एक चीज ध्यान रखिए बच्चा, अच्छा ये आकार की बात है तो ऐसे ही होगा। चलिए, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी कितनी हो गई, तो वस्तु की दूरी को u बोलते हैं, u हो गया -10। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि अवतल हो उत्तल हो हमेशा माइनस होगा। ठीक है, चलिए तो भैया दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अब ये क्लियर बोल रहा है फोकस दूरी। अब देखिए बच्चा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब बच्चा हमेशा इधर बनता है। ठीक है, किधर बनता है, इधर बनता है, और इधर वाला जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो इस लाइन के नीचे बनेगा। तो इस लाइन के नीचे बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा माइनस में। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इन दोनों से फॉर्मूला खींचूं तो m बराबर होगा h'/h। इसका मतलब ये हुआ बच्चा h' कितना हो गया -4x, और क्योंकि नीचे है ना तो नीचे वाला माइनस ही बनेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था इस लाइन के ऊपर जो भी होगा प्लस होगा, इस लाइन के नीचे जो होगा माइनस, इसलिए -4x। ये वास्तविक में सारा कुछ छुपा था बच्चा, काल्पनिक होता तो इधर हो जाता। ठीक है, इसीलिए दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको 2 बार 4 बार 10 बार पढ़िए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया बच्चा वस्तु x, सब जानते हैं x से x कट गया तो m बराबर हो गया बच्चा -4। ठीक है, ये यहां तक निकल गया। एक फॉर्मूला और होता है, और वो क्या होता है मैं यहां पे कर रहा हूं। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए, चलिए गड़बड़ तो नहीं होगा, आप लोग काफी स्मार्ट है।
m बराबर एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है माइनस v बाई यू। हो गया। m कितना निकला? -4। v दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं दिया है, तो माइनस v। u कितना दिया है? -10। ले लीजिए, माइनस से माइनस कट गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए v को 1 से, तो v और 10 को -4 से -40। v कितना निकल गया? -40। समझ आ गया बच्चा कैसे कैसे निकालते हैं? तो बिल्कुल सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर आवर्धन का 2 फॉर्मूला होता है, उसको मर्ज करिए, आपको तीसरा चीज निकल ही जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए तो अब लगा रहे हैं बच्चा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से ये हो गया 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v है बच्चा 1/-40, तो माइनस को मैं ऊपर डाल रहा हूँ। ठीक है, प्लस 1/u, 1/u हो गया -10। ठीक है, अब सब जानते हैं ये माइनस हटेगा तो ये प्लस माइनस माइनस, तो इसको मान लीजिए माइनस, इधर हो गया 1/f। ठीक है बच्चा, 1/f। 40 और 10 का एलसीएम हो गया बच्चा 40। ठीक है, 40 से कम 40 -1, 10 चौका 40 तो -4। ये हो गया 1/f -5/40। 5 से कम 5, 5 अट्ठे 40, 1/f बराबर हो गया -1/8। दोनों को उल्टा कर दीजिए बच्चा, f बराबर हो गया 8, माइनस भी है -8। और आप सब जानते हैं अवतल दर्पण में फोकस इधर ही होता है। ठीक है बच्चा, तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए अब होमवर्क हो गया। ठीक है बच्चा, तो अभी तक आप जो जो फॉर्मूला याद किया उसको कंसाइज कर लीजिएगा। अब मैं लिख भी देता हूं। दर्पण सूत्र सबसे पहले याद रखिएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, v क्या हो गया? तो v हो गया प्रतिबिंब की दूरी। v बराबर प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है बच्चा, u क्या हो गया? तो वस्तु की दूरी। u क्या हो गया? वस्तु की दूरी। ठीक है बच्चा, f क्या हो गया? तो छोटा f है बच्चा, तो फोकस दूरी। फोकस दूरी। इसके अलावा इसी में हमने याद किया था r बराबर 2f और f बराबर r/2। ठीक है, इसमें से f तो हो गया आपका फोकस दूरी, r हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। ठीक है बच्चा, चलिए बहुत बढ़िया बच्चा। इसके अलावा हमने याद किया m बराबर h1/h। h हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और h हो गया बिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई। और इसी में एक याद किया था -v/u। ठीक है, v वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी। खत्म। और चिन्ह परिपाटी मैंने याद करने के लिए कहा था, इस लाइन से इधर जो भी होगा प्लस होगा, इस लाइन से इधर, इस पॉइंट से इधर जो भी होगा माइनस होगा। ठीक है, इसके ऊपर प्लस होगा, इस लाइन के नीचे जो भी होगा माइनस होगा। ठीक है, यानी कि इस लाइन को हम बोलेंगे P। ऐसे भी P हो सकता है इस दर्पण का, और ऐसे भी P हो सकता है इस दर्पण का। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप कंप्लीट करके मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर बताइएगा, फिर मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा और इस बार लाइव रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है बच्चा, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।